मऊ के लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल सिकटिया के प्रांगण में 14 फरवरी को एक भव्य सांस्कृतिक एवं गौरवमयी कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर आधारित नाटक अंदाज आजाद का मंचन होगा। नाटक की प्रस्तुति शाम 4 बजे से स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा दी जाएगी। यह नाटक ड्रामा टॉकीज द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें फ्लेक्स एंटरटेनमेंट क्रिएटिव पार्टनर के रूप में जुड़ी है। नाटक का निर्देशन राजीव मिश्रा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा रत्न स्वर्गीय विजय शंकर यादव जी की स्मृति में उनकी प्रतिमा का भव्य अनावरण भी किया जाएगा। इसके अलावा जी और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क डिजिटल शिक्षा की पहल का औपचारिक उद्घाटन भी किया जाएगा, जो क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राम शंकर, प्रोफेसर एवं निदेशक CBSE उत्कृष्ट केंद्र UAE दुबई उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रख्यात फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष श्री अरशद जमाल द्वारा की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन ने सभी प्रबुद्धजनों, कला प्रेमियों और विद्यार्थियों को इस भव्य कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए सादर आमंत्रित किया है। आगामी 14 फरवरी को सायं 4 बजे लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल सिकटिया ब्रांच पर हम मेरे पूज्य पिताजी और शिक्षा रत्न विजय शंकर यादव की मूर्ति का अनावरण होना है, जिसमें CBSE निदेशक डॉक्टर राम शंकर जी, जो इस समय CBSE ग्लोबल के हेड हैं, जो दुबई में बैठते हैं, वो आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी में चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका निभाने वाले और कवि लेखक अखिलेंद्र मिश्रा जी आ रहे हैं। और हमारे स्कूल के बच्चे चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर आधारित एक नाटक अंदाजे आज़ाद का मंचन भी कर रहे हैं। मैंने ये प्रण लिया था कि अपने पिताजी की हर पुण्यतिथि को मैं किसी न किसी अमर शहीद को ट्रिब्यूट करूंगा और बच्चों में, अभिभावकों में अपने अमर शहीदों को हमेशा जिंदा रखूंगा, उनकी कृतियों को हमेशा उन बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो उसी के क्रम में ये कार्यक्रम हम करा रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे ही विद्यालय का एक बच्चा जो आज फिल्मी दुनिया में मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका पूरा सहयोग, मैं तो ये कहूँगा कि गुरुदक्षिणा के रूप में सहयोग उसका मिल रहा है। और अपने सारे कामों को छोड़कर राजीव हमारे बीच में आया है और मेरे बच्चों के, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर उनको मंच तक पहुंचाना और उनको प्रेजेंट करने का जो ढंग सिखाने का कार्य कर रहा है, तो मैं इसकी भी सराहना करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम जिस मिशन को लेकर मेरे पिताजी निकले थे कि मेरे बच्चे ग्लोबल सिटीजन बने, तो आज अगर मैं सिलिकॉन वैली अमेरिका की बात करूं, या सिलिकॉन वैली इंडिया की बेंगलोर की बात करूं, या मैं किसी IIT की बात करूं, मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैं किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूं, तो आज मेरे बच्चे और फिल्म दुनिया का आप सामने देख रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बच्चे, लिटिल फ्लावर के बच्चे, इस मऊ और इसके आसपास के बच्चे अब ग्लोबल उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यहीं से पढ़े हुए हैं जी, बॉलीवुड में परिचय दीजिए आप। जी 14 तारीख को मैनेजर सर की प्रतिमा का अनावरण होना है और 14 तारीख को ही चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी पर आधारित एक नाटक है अंदाजे आज़ाद। तो वो सबसे अच्छी बात है कि वो लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चे ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सबसे अलग चीज़ हुई है, जो सर ने, मुरली सर ने एक ट्रेंड लेके आए हैं कि फ्रीडम फाइटर्स की जर्नी को ट्रिब्यूट दिया जाएगा हर साल। लास्ट ईयर भगत सिंह जी को दिया गया, इस साल चंद्रशेखर आज़ाद जी को, नेक्स्ट ईयर मंगल पांडे। तो ऐसा कुछ चल रहा है जी। तो कितना खास बनाने वाले हैं इसको? खास क्या, सबसे खास ये है कि मऊ के बच्चे, लिटिल फ्लावर के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और मुंबई लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग तो शॉक्ड हैं कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप भी बाहर मुंबई में हैं जी। आपकी जर्नी जो आपने यहाँ से पढ़ाई किया और फिर आज फिल्मी दुनिया में है, उस जर्नी के बारे में बताएं, कैसे ये सफलता मिली? सफलता की नींव तो यहीं से हुई थी। मऊ से ही रह के हम लोग मुंबई देखते थे, जा नहीं पाए। 2016 में बॉम्बे गए, 2018 से अच्छा काम कर रहे हैं और महेश भट्ट जी का साथ मिला, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट करते हैं। तो बॉम्बे में थोड़ा जर्नी आसान हो गया, स्ट्रगल आसान हो गया। कितने सीरियल और फिल्मों में काम किया है? मैं करीब अभी तक तो 6-7 फिल्मों में मैंने काम किया है। मेरी बड़ी अच्छी हिट फिल्म रही अब दिल्ली दूर नहीं, जो आप लोग YouTube पे देख सकते हैं। मैं कुछ सीरियल्स करता हूँ, एक सीरियल है अभी 12 बंकी, उसमें मैं सेकंड लीड कर रहा हूँ।
एक भाभी जी घर पे हैं आता है, एक हप्पू की उल्टन पलटन आता है। तो ऐसे सीरियल्स मेरा चल रहा है। सर ने भी कहा है कि पिटाई के बारे में नहीं पता कितना पीटे गए आप यहाँ। यहीं पिटते थे हम लोग पेड़ के नीचे। हाँ, और शायद अब लगता है कि वो अगर नहीं हुआ होता तो हम लोग शायद यहाँ नहीं होते। पिटाना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मऊ से मुंबई तक का सफ़र कैसे देखते हैं? बहुत मज़ेदार सफ़र। मतलब जिस स्कूल में हम डर डर के खड़े होते थे, उस स्कूल में बड़े अच्छे से आते हैं और प्रिंसिपल सर सब लोग बड़े अच्छे से मिलते हैं, तो बड़े अच्छा लगता है कि चलो हमने कुछ अचीव किया, हम कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं, कुछ स्कूल को वापस रिटर्न कर सकते हैं। तो गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। जी, इसको आप गुरु दक्षिणा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हम तो बस स्कूल के स्टूडेंट हैं और हमेशा रहेंगे।